राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधे श्याम जी गुरुजी, हमारी बेटियां कहती मम्मी हमको दीक्षा दिला दो, लेकिन हमारे हस्बैंड मना करते हैं गुरुजी। अभी कल यहाँ से जब हम गए तो हमने कहा उनसे कि कल चलो हमारे साथ और गुरुजी मिलेंगे। कहने लगे हम नहीं जाएंगे, तू ही जा, तू ही कर जाके सेवा जो कर रही है तू ही। तो हमने कहा नहीं चलो तो कुछ भी नहीं होगा, चलो तो हमारे साथ चलो गुरुजी के पास। तो गुरुजी हमसे गाली गलौज करते हैं, आते नहीं हैं, हमसे कहते रोज़ क्यों कथा सुनने जाती हो। हमने कहा क्यों, तो आपको क्या दिक्कत होती है बताओ तो, आपके काम में क्या दिक्कत होती है, घर के कामों में क्या दिक्कत होती है। सारे काम हम करके घर से जाते हैं, रात में 9:30 बजे आते हैं, बिल्हौर से आते हैं गुरुजी हम सुबह। तो हमने कहा आपको क्या दिक्कत होती है आप हमें बताओ तो कहने लगे दिक्कत रोज़ आदमी कहते हैं लोग यहाँ के। हमने कहा कहने दो, दुनिया के लोग कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, हमको जो कहते हैं कहने दो। हमारा सिर्फ हमको गोविंद नहीं कहे, बस दुनिया कह रही है कहने दो, हम अपने गोविंद के चरणों में जाते हैं गुरुजी। इतना हमारी लड़कियाँ रोती हैं लेकिन आने नहीं देता है कथा में। हम अपने लड़के को लेके इसको भी मना करते हैं। हमने कहा बच्चे को हम अपने साथ लेके जाएंगे, तुम्हें जो करना हो करो जाके, हम नहीं मना करते तुमको, अगर चलना हो तो चल। गुरुजी इतना रोती हैं, आने नहीं दिया। हमने कहा ठीक स्कूल भेज दिया। कहने लगी तू उनको पढ़ने दो, उनको हम नौकरी लगाएंगे, हम सर्विस। हमने कहा तुम्हें जो करना हो कर, तुमने बहुत पढ़ लिया, बहुत सर्विस कर लिया, अब बेटियों को भी कराओगे अच्छे कामों के लिए, तुम मना करते हो। कहने लगा हाँ हम मना करते हैं। तुमको पता है ये तुम्हारी सारी बात वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है जी, और ये बात सोशल मीडिया पर डलेगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। हमें तुम्हारा पति भी सुनेगा, सुनने दो गुरुजी। अच्छा, और वो समाज में भी दिखाएगा देखो मेरी पत्नी कैसी है। दिखाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारा गोविंद हमको नहीं दिखाए बस, हमें कोई तकलीफ नहीं। गुरु गोविंद हमें नीचा न दिखाए। गुरु जी आप ऐसी कृपा करो, आप कि हमें आशीर्वाद दो कि आप हम उनको अपने आपके चरणों में ला सके उनको। अरे वो आज तो जाए, 2-4 दिन कथा सुने तो चरणन में कहा, वो तो भजन कहाँ नहीं आता गुरुजी। जब हम कहते हैं तो कहेंगे इस बार आएगा, इस बार गुरुजी जब आएंगे तब हम चलेंगे तुम्हारे साथ। हमने कहा ठीक है, लेकिन जब गुरुजी आप आते हो तब हम कहते हैं तो वो नहीं आते हैं, सब मना कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमने कहा ठीक है। कल भी जब हम यहाँ से गए बहुत लड़े, हमसे गाली दिया, हमने कहा ठीक है। गाली तुमने दिया कि नहीं, उन्होंने दिया? गुरुजी हम अपनी जबान से कभी भी नहीं, इतना गाली देते हैं, मारते रहते थे। अब जब से ये हमारा कान्हा हुआ, हमने इसका नाम कान्हा रख दिया, तो हमसे बोलते हैं कान्हा क्यों कहती हो, कान्हा कोई नाम है। हमने कहा कान्हा नाम है, तुमको तारने के लिए हमने उसका नाम रखा है कान्हा। हमने कहा तुमको हम तारेंगे, तुमको हम सही करेंगे, इस वजह से कहते हैं भैया है। हमने कहा भैया हो चाहे भाभी हो, उसको हम कान्हा कहेंगे, मरते दम तक कान्हा कहेंगे। तुम्हें जो कहना हो कहो जाके, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमारे गोविंद और गुरु हमारे साथ रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे बस, और हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहीं भी नहीं मना कर सकते हो हमको जाने के लिए। जहाँ हमारे पास गुरु आएंगे, आसपास आएंगे, हम जाएंगे, तुम्हारे घर के कामों में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं देंगे। तुमको जो करना हो करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये ठीक था। अब इसमें हमारे निवेदन स्वीकार कर लो, थोड़ा सा कथा सुनो, बच्चों में भी कथा का ज्ञान दो। पतिदेव नहीं सुनते हैं तो इग्नोर भी कर दो, नहीं सुनते मत सुनो जी, नहीं ध्यान देते। पहले कहते भी थे, अब गुरुजी नहीं कहते। गुरुजी 2023 में आज आपसे हम पूछ रहे हैं, कभी हमने किसी से कहा नहीं है, और हमने सिर्फ हमारी दोनों बेटियां जानती हैं और ये हमारे साथ था। गुरुजी 2023 में निर्जला एकादशी के दिन 2 लड़के इतने सुंदर, मैं पूजा में बैठी थी, दरवाजे पे मांगने आए, हमारे पति नहीं गए।
फिर हम जब सुबह चले गए, वापस चले गए, फिर जब हम शाम को पूजा में बैठे, फिर वो दोनों आए, बहना बहना करके चिल्लाते रहे। फिर हम तुलसी में पूजन करने जा रहे थे, हमने दीपक रख दिया, हम गए, देखने गए, हमको देख के हंसने लगे, बोले बहना पूजा कर रही थी? हमने कहा हाँ। हमने कहा आपको कैसे पता है? बोले तुम्हारे बारे में हमको पता क्या नहीं है। हमने कहा क्यों, आपका नाम क्या है? बोले बहना नाम क्या करोगी जान के? हमने कहा नहीं बताओ तो, आप कहाँ से आए? बोले बहना नहीं पूछो। बोले हमसे, बोले बहना तुम बहुत परेशान होने वाली हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देता है, तुम्हारा आदमी तुम्हारी सुनता नहीं है, तुम भगवान को बहुत मानती हो, कहती हो कि भगवान हमारे साथ गलत नहीं करें, दुनिया कर रही है करने दो, हम तुम्हारे साथ, लेकिन बहना तुम बहुत परेशान हो जाओगी। गुरुजी तब से वो कह के गए हैं, वो हमसे बोले हमको 10 रुपए दे दो। हमने कहा 10 रुपए? बोले हाँ 10 रुपए दे दो। हमने उनको 20 रुपए निकाल के, 2 लोग थे, एक 8 साल का था, एक 9 साल का था, बहुत सुंदर गुरुजी थे, कुर्ता धोती पहने थे। हमने कहा, बोले खाना नहीं बहना खिलाओगी? हमने कहा खाना तो है लेकिन जूठा खाना है। बोले अच्छा। हमने कहा फिंगर खाओगे? तो बोले फिंगर क्या होता है? हमने कहा नहीं दुकान नीचे है, हम मंगा दे फिंगर। हमने गुरुजी मंगा के उनको दिया, उन्होंने खाया और हमसे बोले कि बहना तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है। तो हमने कहा कि क्या करा दिया? बोले नहीं कुछ करा दिया है। तो हमने कहा ठीक, कराने वाले को कराने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो जी गुरुजी, हमसे आपसे यही सुनना था, क्या ये हमारे कान्हा थे? क्या ये हमारे प्रिया कांजू थे? हमको क्या बताने आए थे कि तुम नहीं? और गुरुजी ऐसा हुआ 2 महीने नहीं हुए हमारे ससुर खत्म हो गए। गुरुजी हम अकेले हैं, ना हमारे एक नंद है, सिर्फ उनकी शादी हो गई, वो कानपुर, ना कोई देवरानी है ना कोई जेठानी है, सिर्फ हम अकेले हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे कान्हा हमारे साथ हैं। बस अब माइक दे दो तब समझा पाएंगे। ध्यान से सुनिए, कोई कितना भी कराता रहे, जो अपने गुरु के मंत्र को सच्ची निष्ठा से जाप करता रहता है, अलाए बलाए उसके जीवन में कोई असर नहीं कर सकती हैं, जिनकी निष्ठा गुरु मंत्र में है। ये अलाए वलाए ढलाए और जो कराना करना उन्हीं पे असर करता है, जो न 2 जगह ये असर करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, एक जो शुद्धता से रहते नहीं हैं, गंदगी से रहते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, गंदगी से रहते हैं, उन पे ये अलाए बलाए असर करती है, और जिनकी निष्ठा अपने गुरु मंत्र में नहीं है उनके ऊपर ये असर करती है। कोई करने जादू टोना कर दे उस पर असर हो जाता है। आपको क्या लगता है हमारे ऊपर करने का प्रयास नहीं करते लोग? सबको हम खटकते, हम सबको अच्छे ही लगते हैं क्या? अरे कितने लोग तो ऐसे हैं, वो हिंदू ही लोग हैं, सबसे पहले तो चाहते हैं कि हमारे जो है आगे इन फ्यूचर कुछ हो ही ना, लेकिन प्रिया कांजू के सच्चे चरणों के उपासक होने के नाते उनके चरणों में पड़े हैं, तो हमारी ड्यूटी हमारी नहीं है, हमारी ड्यूटी कन्हैया की ड्यूटी है कि कन्हैया हमें बचा के रखे, उनमें निष्ठा है। तो 2 चीज में निष्ठा रखो, गुरु मंत्र में और थोड़ी पवित्रता शुद्धता। नित्य गंगा जल अपने घर में छिड़कना चाहिए, देहरी पे छिड़कना चाहिए, तुलसी इत्यादि की पूजन होनी चाहिए, हवन आहुति होती रहनी चाहिए। तो जहाँ ये शुभ काम होते रहेंगे वहाँ ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आएंगी। तो जो गंदगी फैली रहती है कमरों में, रसोई में, जीने के नीचे, उसमें थोड़ी शुद्धता रखो, बाथरूमों में शुद्धता रखो। ठीक है, राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।